योगिक क्रिया में हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं। कोई भी प्राणायाम होता है उसके 3 भाग होते हैं। पूरक होता है पहला, दूसरा कुंभक होता है, तीसरा रेचक होता है। पूरक में योगी होता है वो या साधक है जो भी वो सांस को अंदर लेता है, इनहेलेशन करता है, ये पूरक हो गया। जब वो सांस को अंदर रोक के रखता है, ये कुंभक हो गया। और तीसरा पार्ट है रेचक, जब सांस को बाहर छोड़ा जाता है। तो ये जो पूरक, कुंभक और रेचक है, इन तीनों का एक निश्चित अनुपात होता है। पूरक इस अनुपात में रहना चाहिए, कुंभक इस अनुपात में रहना चाहिए और रेचक है वो अलग अनुपात में रहना चाहिए। जैसे 1 तो 1 हो सकता है। ये आपका एक अनुपात है इन तीनों का। इसके अलावा जो प्राणायाम करने का तरीका है उसमें एक श्लोक है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वश्यम सने सने तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। अर्थात जिस प्रकार सिंह, गज और व्याघ्र अपना शिकार है या फिर कोई वस्तु है जिसको उनको वश में करना है, तो वो अचानक से एक साथ अकस्मात नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। ऐसे ही जो साधक है, जो योग का सेवन कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे इन सब प्राणायाम आसन का अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा वो जो वायु है, प्राण है, वो साधक या जो भी योगी है उसके लिए हानिकारक होता है, उसके प्राणों का हनन इसमें कर सकता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास है वो सने सने करना चाहिए, अकस्मात नहीं करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम की जब बात करते हैं तो इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग, एक नाक से सांस लेना होता है, दूसरे नाक से छोड़ना होता है, दूसरे नाक से लेकर के पहले नाक से इसमें सांस छोड़ना होता है। ये आपको बिल्कुल सुखासन या पद्मासन में योगी साधक बैठ सकता है। अपने जो हथेलियां हैं, हाथों को सीधा जो नीज है घुटनों पर रखेगा। कोई भी मुद्रा इसमें बनाई जा सकती है, अनेक मुद्राएं हैं, तो कोई भी मुद्रा इसमें योगी है वो बना सकता है। इसके पश्चात एक नाक से सांस अंदर लेनी है, उस दौरान दूसरी नाक बंद रहेगी। सांस लेकर के उसको अंदर रोक के रखना, जितने देर रोक सकते हैं। उसके पश्चात उस सांस को दूसरी नाक से छोड़ना है। ऐसे ही फिर जिस नाक से सांस छोड़ी गई है उसी नाक से वापस लेनी है, उसको अंदर रोकना है और जो नाक बंद रखी थी उससे वापस से सांस है वो बाहर छोड़ना है। इस तरह करने से ये जो अनुलोम विलोम है वो शरीर का जो वाइटल एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। इसके अलावा माइंड को जो कामनेस देता है, शांति देता है, पीसफुलनेस देता है। इसके अलावा नाड़ी शोधन का भी ये काम करता है, इसलिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। ये सब नाड़ियाँ हैं जो एनर्जी चैनल है उनको प्यूरिफाई करता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेगा, फोकस है उसको बढ़ाएगा और जो भी बेचैनी, एंजाइटी है उसको कम करेगा। इसमें एक्सहेल है वो कम्प्लीटली करना है, इनहेलेशन भी कम्प्लीटली करना है।